हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो अपनी स्टैटिक्स चैप्टर था, बहुलक वाली एक्सरसाइज थी, तो इसका ये 4th क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का। यानी यहाँ पे क्या है, शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और यहाँ पे दे रखे राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो हमें इससे कोई मैटर नहीं है, यानी कि आपका क्या हो गया, ये आपका क्या दे रखा है CI और ये आप क्या है F, जो मैंने बताया था लिखोगे। तो सबसे पहले आप चेक करो, मैंने क्या बताया था, F के अंदर जब मोड निकालते हैं यानी कि बहुलक निकालेंगे तो F के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे। तो बड़ी वैल्यू क्या है मेरे भाई 10, तो ये हो गया आपका F1। उससे ऊपर क्या होता है, एक से ऊपर क्या होता है 0 और एक के बाद क्या होता है मेरे भाई 2। मैंने बताया था F1 की लाइन में जाओ, अब डायरेक्ट आप F1 की लाइन में जाओ तो 3 8 9 है, ठीक है। तो ये आ जाएगी लिमिट आपकी बिल्कुल सामने, मतलब ये थोड़ा सा डायग्राम वो बना रखा है। तो इसके अंदर मैंने बताया सबसे छोटी वैल्यू, तो ये होगी आपकी L। 50 और 55 में गैप कितने का है, 5 का, तो H हो गया आपका 5। तो मैंने बताया था ना फॉर्मूला मोड क्या होता है, L प्लस में F1 माइनस F0, उसके बाद बताया था 2 होता है, F1 होता है, F0 लिखो, F2 लिखो, इनका हमेशा क्या होगा, जोड़ होगा। मैंने बताया था ये चीज़, मल्टीप्लाई में हमेशा H रहेगा। तो यहाँ पे चेक करो आप, L कितना है हमारा, तो L है मेरे भाई 30, F1 कितना है मेरे भाई 10 है, F0 कितना है 9 है, उसके बाद 2 10, F0 कितना है मेरे भाई 9, F2 कितना है 3 है और H कितना है आपका 5 है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये 30 का 30 हो गया। अब आपको पता है 10 में से 9 का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 5। उसके बाद आप ही बताओ मेरे भाई 2 10 से कितना होता है, 20 होता है। और मैंने बताया था इनका हमेशा जोड़ करोगे, ऐड करोगे इनको, तो 9 और 3 कितने होते हैं 12। अब आप ही बताओ मेरे भाई, क्या 30 है तो 20 में से 12 गए 8, तो ये क्या हो गया 5/8। अब क्या करो आप, इसको मैंने बताया मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 30 गुणा में 8, प्लस इसमें ऐड करना है 5 तो करना ही करना है और नीचे रहेगा 8। अब आप बताओ 3 8 से कितना होता है 24, यानी कि 240 हो गया और प्लस में 5 है अपना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 245/8। अब बच्चों में डिवाइड करके बता देता हूँ, कईयों को नहीं आता करना, देख लो मेरे भाई। तो 8 के टेबल में पहले 3 पे गए, 8 3 24, ठीक है। अभी बताओ 5 क्या इससे छोटा है ना, 5 से छोटा है, तो क्या करोगे इसको 0 से एक बार कम से कम डिवाइड करने ही करना है मेरे भाई 5, उसके बाद लगा दो पॉइंट मेरे भाई, अपनी तरफ से लगाओ 0। अब 50 छोटा 48 उठता है, वो कितने पे जाएगा 8 6 जा 48, फिर 2 रख दो 0 अपनी तरफ से, फिर तो 20, तो 8 2 जा 16 हो गया मेरे भाई, फिर 4 आ गया, फिर 0 8 5 जा 40 हो गया मेरे भाई। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 1 डिजिट के बाद छोड़ सकते हो। अच्छा एक मेरे को ये बताओ, आप इसको बोला कैसे जाता है, तो कई बार बच्चे बोलते हैं 30.625 ना, पॉइंट के बाद हमेशा नंबर डिजिट वाइज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पॉइंट के बाद, यानी कि इसको डेसिमल बोलते हैं, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है, बाद नंबर हमेशा डिजिट वाइज बोले जाएंगे। कैसे बोले जाएंगे, डिजिट, डिजिट समझते हो, मतलब 6 2 5 ऐसे बोलेंगे इसको, 30.625 यानी कि डिजिट वाइज। ये मैथ का रूल होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान था मेरे भाई।